सुनेंगे राजयोगी ब्रह्मा कुमार सूर्य भाई जी का, जो कि वर्तमान समय माउंट आबू राजस्थान के शांतिवन बाबा की बेहद सेवा में सेवारत है। तो भाई जी अपना अनुभव कुछ इस प्रकार से सुनाते हैं। भाई जी कहते हैं, दोस्त हो तो ऐसा, खुदा दोस्त जैसा। सच्चे दोस्त का नाता सबसे समीप का नाता है। जीवन में यदि कोई सच्चा दोस्त मिल जाए तो बोझ हल्का हो जाता है, और यदि भगवान ही दोस्त बन जाए तो फिर कहना ही क्या। ऐसा ही कुछ अपने साथ भी हुआ। बचपन से ही अनेक दोस्त आए और गए, ज्ञान मार्ग में भी कई योगी दोस्त मिले, परंतु जब भगवान से दोस्ती हुई तो जीवन का रंग ही बदल गया। सन 1982 से हमने भगवान को अपना दोस्त बनाया। देखा यह कि खुदा दोस्त तो हमें कुछ ज़्यादा ही प्यार करता है। एक दिन मैं आबू की पहाड़ियों में घूम रहा था। आपको बता दूं कि मैं योग अभ्यास हेतु अकेला ही पहाड़ियों पर पहुंच जाता था। डर की तो कोई बात ही नहीं थी। खुदा की दोस्ती का नशा जो था, उस दिन मन खुश नहीं था, कोई बात चिंतन में थी। मुझे संकल्प आया कि मेरा भी कोई अच्छा दोस्त होता तो ये बात उससे शेयर कर लेता। बस मेरा ये सोचना ही था कि मन में बड़ी तीव्रता से आवाज़ आने लगी, मैं हूँ ना तुम्हारा खुदा दोस्त। यहाँ से गहरी हो गई उससे दोस्ती। मन की वो बात उसे सुना दी और मन हल्का हो गया। याद रहे, भगवान की ये दोस्ती पवित्रता, ईमानदारी, सच्चाई व दिल के प्यार पर आधारित होती है। दोस्ती अर्थात दो सच्चे दिलों का मिलन। यदि दिल ही सच्चे न हो तो दोस्ती टिकती नहीं। नाता जोड़ लेना तो सरल है, परंतु उसे निभाना व उसका सुख पाना, यही विवेकशीलता है। भगवान से दोस्ती में हम उसके यज्ञ के लिए क्या करते हैं, उसका अतिशय महत्व है। यदि हम तो कुछ न करें और उससे बहुत कुछ अपेक्षाएं करें तो हमें तृप्ति नहीं मिलेगी। मुझे आबू के हवा पानी के कारण बुखार आता रहता था। हवा शुष्क व पानी कठोर था। बात सन 1969 की है। अचानक मुझे बुखार रहने लगा। मैं किसी को बताता भी नहीं था, क्योंकि न यज्ञ संपन्न था और न कोई दवाई आदि थी। हमें स्वयं को योग बल से ही ठीक करना था। इसके 7 दिन बाद संतरी दादी बाबा के रूम में जब योग कर रही थी तो अचानक ध्यान स्थित हो गई। ऊपर बाबा ने मुझे भी इमर्ज किया और संतरी दादी को कहा कि बच्चे को बुखार रहता है, इसे 7 दिन देसी घी का हलवा खिलाओ। बस ये हलवा बुखार की ऐसी दवाई बना कि एक बार खाने से ही बुखार समाप्त हो गया। है ना प्यारा खुदा दोस्त। यह बात है सन 1970 की सद्गुरुवार की पूर्व रात्रि थी। चांद नभ में अपनी संपूर्ण छटा बिखेर रहा था। रात भी मानो दिन बन गया था और मैं छत पर घूमकर शिव बाबा से बातें कर रहा था। बाबा से मिले हुए हमें कई मास बीत गए थे, जबकि बाबा प्रति सप्ताह आते ही थे। प्रभु मिलन को तड़प रहा था। हर बार कह दिया जाता था कि घर वाले नहीं मिलेंगे। मैं कह रहा था, बाबा क्या आप हमें नहीं मिलोगे? बाबा आप आओ, हमें मिलो, कल तो पार्टी भी नहीं है। बाबा आपसे मिलने की बहुत इच्छा है, आप आओ। मैं सारी रात यही कहता रहा। सुबह सद्गुरुवार को बाबा को भोग लगाया गया और बिना किसी पूर्व प्रोग्राम के बाबा आ गए। सभी अति आनंदित, चारों ओर आवाज़ हो गई, चलो हॉल में बाबा आ गए। उन दिनों बाबा एक एक से मिलते थे। दीदी मनमोहिनी बाबा से सबको मिला रही थी। हम 40-45 भाई बहनें थे। मेरा नंबर आया। बाबा ने दृष्टि दी और पूछा, रात को कितनी बार बुलाया है? नींद की है? फिर दीदी को देखकर कहा, बाप जो सबसे बड़ी हस्ती है वो बिना किसी हस्ती के निमंत्रण के तो नहीं आ सकता ना, परंतु आपने तो आज बुलाया नहीं। फिर मुझे कहा कितनी बार बुलाया है? मन आनंद विभोर हो गया। ये था खुदा दोस्त का प्यार। उसने प्रीत की रीत निभाई। तब मैं 20 वर्ष का ही था। ज्ञान व इन नातों से ज़्यादा परिपक्वता तो नहीं थी, परंतु भगवान तो प्यार का भूखा है। वो रात और दिन जो मुझे मग्न कर गया था, मुझे याद रहता है।
एक दिन की बात है, बाबा का अवतरण ओम शांति भवन में हुआ। मैं ठीक ठाक था। मुरली सुनकर हम सो गए, क्योंकि बाबा सारी रात रहते थे। अचानक रात्रि 12 बजे तीव्र बुखार हो गया। ये बुखार 160 डिग्री था। दवाई ली, 2:30 बजे बुखार 105 डिग्री पर आ गया। मैंने किचन के अपने साथी चीमन भाई को बुलाया और कहा, बाबा के पास जाओ और मेरा समाचार बताओ। भोला चीमन बिना रोक टोक बाबा के सामने पहुंच गया। बाबा को बताया। बाबा ने दृष्टि देकर वहां रखा आधा संतरा दिया। उसको खाते ही सवेरे तक मेरा बुखार ठीक हो गया। खुदा दोस्त ने भेजी मदद। घटना 1982 फरवरी की है। दिल्ली में लाल किला मैदान में ऑल इंडिया लेवल पर बड़ा कार्यक्रम हुआ। वहाँ से 500 विदेशी, 1700 दक्षिण भारत के भाई बहनें मधुबन में आ गए। पांडव भवन छोटा था, 1000 लोग भी कठिनाई से ही रह पाते थे। हमने 5 दिन किचन में बहुत सेवा की। गुरुवार आया, 2 बजे उठकर हमने भोग बनाया। अब प्रातः 7 बजे से मुझे बुखार चढ़ने लगा। 8 बजे तक तीव्र बुखार हो गया। मैं किचन में ही था। 8 बजे बाबा को भोग लगना प्रारंभ हुआ। हम सब भाई वहीं बोरियों पर बैठकर योग कर रहे थे। मैं रेस्ट में नहीं जा सकता था, क्योंकि जिम्मेदारी थी। मैंने अपने खुदा दोस्त को कहा, दोस्त, वही सच्चा दोस्त है जो आवश्यकता में काम आए। अब मुझे आवश्यकता है तुम्हारी मदद की। मेरा ये बुखार 4 दिन के लिए हर लो, क्योंकि 3 दिन में पार्टियों को वापस जाना था। बस तुरंत तो खुदा दोस्त ने मदद भेज दी। 8 से 9 बजे के मध्य मेरा बुखार उसी गति से उतर गया जिस गति से चढ़ा था। खूब निभाई दोस्ती, परंतु 4 दिन के बाद प्रातः उसी समय बुखार लौट आया। हमारी इंचार्ज तब भोली दादी थी, जिस पर भोलानाथ बहुत राजी था। उन्होंने भी हमारे साथ बहुत काम किया था। उसी दिन उन्हें भी तेज बुखार हुआ और वे जीवन में पहली बार बीमार होकर रेस्ट में गई। फिर मैंने अपने खुदा दोस्त को कहा, प्यारे दोस्त, अब भोली दादी भी नहीं है, सारी जिम्मेदारी मेरी है। अब पुनः कुछ दिन के लिए इस बुखार को अपने पास ले जाओ। और 1 घंटे में पुनः ठीक हो गया। 5 दिन के बाद उसी समय बुखार पुनः लौट आया, जब भोली दादी ठीक होकर वापस आ गई। अब मैंने रेस्ट किया और खुदा दोस्त से बातें करके मैं आनंद मग्न रहा कि वाह, खूब निभाई दोस्ती। तुझ जैसे दोस्त को पाकर हम धन्य धन्य हो गए। हमें तुम पर गर्व है। एक बार फिर मदद की मन में मीत ने। दिल्ली में ORC के लिए ज़मीन ले ली गई थी। उसका फाउंडेशन स्टोन रखना था। सभी दिल्ली के ब्रह्मावत्सों का ब्रह्मा भोजन बनाने की जिम्मेदारी हमारी थी। जिस दिन हमें जाना था उससे 2 दिन पूर्व मुझे बहुत तेज बुखार हो गया। अगले ही दिन मैं ज्ञान सरोवर से मधुबन गया मुरली सुनने। मुरली जब समाप्त हुई तो मैंने अपने खुदा दोस्त को कहा कि कल मुझे कार से दिल्ली जाना है। आज मुझे ठीक होना है। अब मैं हॉल से बाहर जा रहा हूँ। जो भी डॉक्टर मुझे सर्वप्रथम मिलेगा, मैं समझूंगा कि आपने उसे मेरे लिए भेजा है। उससे ही मैं ठीक हो जाऊंगा। बाहर निकलते ही मुझे मधुबन के डॉक्टर कैलाश भाई मिले। वो होम्योपैथी कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल भी रहे थे। मैंने कहा, डॉक्टर साहब, खुदा दोस्त ने मुझे आपके पास भेजा है। शाम तक मुझे स्वस्थ होना है। उन्होंने मुझे दवाइयाँ दी और ये चमत्कार था कि शाम तक मैं ऐसा हो गया मानो मुझे कुछ हुआ ही नहीं था। ऐसे मदद करता है भगवान उन्हें जिन्होंने उसे मन का मीत बनाया है। भगवान के बच्चे बुलाए और भगवान न आए, ये हो ही नहीं सकता। ये कहा है स्वयं भगवान ने। कितना सम्मान देते हैं वे अपनी महान आत्माओं के निमंत्रण को। मुझे जब भी क्लास करानी होती है या भाषण करना होता है, मैं अपने खुदा दोस्त को बुला लेता हूँ। बुलाते ही वे तुरंत आ जाते हैं। यही रोज़ का अनुभव है। काम पड़ने पर नहीं, बल्कि भोजन पर, गाड़ी में बैठते, पिकनिक करते व अन्य कई जगहों पर हम उन्हें प्यार से बुलाते हैं। जहाँ भगवान आ जाए वहाँ न विघ्न रहते न कठिनाइयाँ, और विजयी व सफलता जन्म सिद्ध अधिकार बन जाते हैं। विघ्न बन जाते हैं उन्नति की सीढ़ी। मुझे 10 वर्ष तक मधुबन में रात्रि क्लास कराने का श्रेष्ठ अवसर प्राप्त हुआ।
परंतु पेट की गड़बड़ के कारण मुझे सिर दर्द रहता था। मैं जब 9 बजे रात्रि क्लास के लिए बैठता था तो अपने खुदा दोस्त को कहता था, अब 1 घंटे के लिए मेरा सिर दर्द ठीक कर दो और आओ, आप ही क्लास कराओ। बस ऐसा ही होता था। मैं तो कहूँगा कि बलिहारी इन बीमारियों की, जिन्होंने मुझे खुदा दोस्त की दोस्ती के अनुपम अनुभव कराए। ये सच है कि विघ्न बाधाएं हमारी उन्नति की सीढ़ी बन जाते हैं यदि हम उनमें परेशान न होकर अपने खुदा दोस्त को यूज़ करें। युग युग तक रहेंगे हमारे आभारी, युग युग तक रहेंगे आभारी। ये हमारा सर्वश्रेष्ठ भाग्य है जो कल्प के इस अंतिम जन्म में हमें भगवान का साथ मिला। परम पिता तो वे सदा ही थे, परंतु अब परम शिक्षक व परम सद्गुरु बनकर तथा खुदा दोस्त के रूप में हमारे पास आए हैं। यही हमारी भक्ति का फल है या पुण्य कर्मों का उपहार है जो हम भगवान के बहुत समीप आ गए। जो कुछ हमने सोचा भी नहीं था वो देखा, वो सब कुछ पाया। अब खुदा दोस्त परछाई की तरह हमारे साथ रहते हैं। वे हमें बहुत प्यार करते हैं, वे हमारी बहुत केयर करते हैं। उन्होंने हमें बहुत सुख दिया, हमारे अंदर का संपूर्ण अंधकार समाप्त कर दिया। वे ही सच्चे खुदा दोस्त हैं। हम युग युग तक उनके आभारी रहेंगे। ओम शांति। आप सभी को भाई जी का अनुभव कैसा लगा? अपना अनुभव हमारे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें।